Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Today, we will start with the next topic from the chapter 12, areas related to circle. The next topic is area of sector and the segment of circles. Here we have two different things. One is the area of sector and the next is the area of segment. So first of all, I just explain you how to find out the area of sector and what is sector. As all of you know that this is a circle and here is a radius OA and OB. So this two radius divide this circle into the two portion. One is this small portion and the another one is this biggest one portion. So according to that, these two radius divide the circle into the two portion and this is known as the sectors. So the smaller one portion that is known as the minor sector and the bigger one portion is known as the major sector. Now let me come on the segment. As all of you know that this is a chord. So this chord AB that divide the circle into the two portion. One is this whole portion and the other one is this one. So this chord when divide this into two portion that is known as the segment. This is known as the minor segment because this is the smaller area. और जो ये बड़ा एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट. चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर. इफ़ वी हैव अ एंगल तो हमने इसमें ये छोटे वाला पोर्शन लिए, इसका एरिया हम निकाल रहे हैं. द फॉर्मूला इज सेम फॉर ऑल देम, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. और अगर हमें ये बड़े सेक्टर का एरिया निकालना है देन हाउ कैन वी फाइंड आउट. हम पूरे सर्कल के एरिया में से ये स्मॉलर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. नाउ लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट फॉर्मूला. लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा. सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क, द फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. नेक्स्ट लेट मी फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट APB. दिस APB वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट. सो अगर हमने ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट. तो हमने वही किया है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज़ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. उसमें से हमने ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो उसको सॉल्व करके हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का. So the area of segment is theta upon 360 pi r square minus r square by 2 sin theta. So in this way we can solve this. We can find out the area of segment. और अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, द सेम थिंग पूरे सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे. वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. लेट मी कम ऑन द एक्सरसाइज. तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो लेट मी कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 12.2. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 cm इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 degree. इट मीन्स दैट थीटा इज गिवन हेयर. सो लेट मी सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ यू विल सी द क्वेश्चन you can see that हमें रेडियस गिवन है दैट इज 6 cm. थीटा हमें गिवन है. एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है. एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. तो हम लोग वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे एंड वी कैन फाइंड आउट दी आंसर. हम लोग सिर्फ अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला के अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है एंड वी कैन फाइंड आउट दी आंसर 132/7 cm. सो सिंपल. लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. In the question 3, listen, read it carefully. The length of the minute hand of a clock is 14 cm. तो हमें जो मिनट हैंड दिया हुआ है वो 14 cm दिया हुआ है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मिनट हैंड है वही हमारा क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया ये हमें बताना है. तो हम पहले क्या करेंगे, जो 5 मिनट में हम एंगल कितना बनेगा वो हम निकाल लेते हैं. तो जो एक क्लॉक होती है वो पूरा एक राउंड लेती है 360 डिग्री का, और एक मिनट में कितना बना, एक में हम क्या करेंगे, एक उसका बना लेंगे दैट इज 60
360/60 इंटू 5 मिनट का हमने बनाना है। तो बेसिकली अगर हम 1 मिनट का निकालना चाहते हैं तो 360/60, 5 मिनट का निकालना है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। सो ये हमारा पहला एंगल निकल जाएगा। हमारे पास रेडियस ऑलरेडी गिवन है, अब हमें क्या करना है, एंगल बनाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे πr² इंटू थीटा दैट इज़ 30 डिग्री अपॉन 360। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो ये यूनिट आपको लगाना ज़रूरी है, ये याद रखें। लेट वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो थीटा भी हमें गिवन है दैट इज 60 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 3 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला हमारे पास है। सेकंड क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला हमारे पास है। एंड द थर्ड वन इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। दैट मीन्स हमें तीनों चीज़ें निकालनी है, तीनों का फॉर्मूला हमें पता है। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। पहले पार्ट में क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला क्या था 2πr θ/360 और θ/360 इंटू 2πr। आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 21। तो हमने आर की जगह 21, थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री थीटा की जगह हमने 60 डिग्री पुट कर दिया। एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट द 22 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है एंड पुट डाउन द वैल्यू इन द फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर हम बार बार कर चुके हैं, πr² θ/360 वैल्यूज पुट कर देंगे सारी की सारी और हमारे पास आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसका फॉर्मूला हम लिख चुके थे 1/2 r² sin थीटा, हमने भी पीछे किया था। एरिया ऑफ सेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21 θ 60। इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा हमारा कितना होता है √3/2। तो इसको हमने सॉल्व किया, वी गेट दिस 190.95 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दैट 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये 120 डिग्री सेंटर वाला है, तो इसको आप कट कर दीजिए। लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हम बना लेंगे इससे। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. ये हमारे पास 10 equal sectors में divided है। तो can you find out the area of one sector? जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का है और 10 में डिवाइडेड है, तो 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे, यस 10 से। तो एक सेक्टर का थीटा आ जाएगा, वो कितना होगा 36 डिग्री। परफेक्ट। अब हमें निकालना क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, सिल्वर वायर, और सेकंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्राउच, और हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो लेट वी स्टार्ट, किसे हम करेंगे कैसे। तो पहले तो हमने क्या किया, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 35। पहले हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं डायमीटर की। टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स दैट इज 175। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज 2πr। तो यहाँ पे हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। r हमारा कितना हो जाएगा 35/2। तो 2 × 22/7। ये क्लियर है हमने टोटल लेंथ क्यों निकाली है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें वायर की लेंथ चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल गिवन है और सर्कल आगे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये सारी वायर लेंथ में इंक्लूड होगी। तो ड्यू टू दैट हम लोगों ने इनको ले लिया है, ठीक है। तो ये सारी वायर्स 5 डायमीटर बन रहे हैं अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो तो इसलिए हमने इनको ऐसे काउंट कर लिया।
देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 लाइन्स हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 डायमीटर्स हैं। तो हमने इसकी टोटल लेंथ निकाल ली है पूरी वायर की, और आगे वायर हमारी कहाँ लगी हुई है, ये सर्कल के इधर, दैट इज़ नोन एज द सरकमफ्रेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2। इसको सॉल्व किया तो 110 मिलीमीटर। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस आ गया, ये हमारी अंदर की वायर की लेंथ आ गई। तो हमें टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने यही किया, इन दोनों को ऐड कर दिया एंड वी गेट द 285 मिलीमीटर। अब सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हमारे पास क्या है, टोटल 10 सेक्टर्स हैं और पूरा उसका एरिया वो कितना होता है सर्कल का, ये दैट इज़ 360। तो 360/610 दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो जो एक सेक्टर है उसका एंगल कितना हो गया, 36 डिग्री। अब हमने क्या करना है, एरिया स्वेप्ट बाय ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है, दैट इज़ πr² θ/360। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आई हुई है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और हमें इससे क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक सेक्टर का एरिया जो उन्होंने हमसे पूछा है। Now let me start with the question number 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. अब ये अगर अम्ब्रेला को हमने सीधा कर दिया तो ये एक सर्कल टाइप से बन जाएगा। और अगर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर इन्होंने क्या है कि अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, 8 रिब्स हैं, तो इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो कितने पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, 8 में। अगर हमने एक पोर्शन का एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 8। रेडियस हमें गिवन है, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है सेक्टर का, 2 कॉन्जिक्यूटिव उसके बीच का एरिया। तो हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए 360/8 करेंगे, सो दैट विल बिकम 45 डिग्री। सो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब दैट इज πr² θ/360। तो बस हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, हमने वो वैल्यूज़ पुट करके वी जस्ट फाइंड आउट द आंसर। सिंपल से है, इन क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, फॉर्मूला याद है, वैल्यूज़ हमारे पास है, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर। लेट मी सी द क्वेश्चन नंबर 12। इन द क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, 12 तो ईजी सा लग रहा है। A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter. Sweeping through an angle of 115. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. So हमारे पास क्या है, कार के अपने वाइपर्स देखे हुए हैं, तो वो ओवरलैप नहीं करते, अपने अपने डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है, उनकी जो पूरी लेंथ दी हुई है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो गया यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, एंगल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 115। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360। ये मैंने एक 2 और लिखा हुआ है, वो किस लिए लिखा है, अगर आप देखें तो ये ऐसे मूव करेगा और दूसरा अपना मूव करेगा, तो इन दोनों का एरिया निकालना है। तो हमने दोनों का एरिया निकालेंगे, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू 22/7 25 25 115/360। तो इसको सॉल्व कर दिया, वी गेट दिस आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अब मेन जो क्वेश्चन आता है 13th, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन फिगर। ये जो 6 डिज़ाइन दिख रहे हैं ना, ये वाले। इफ़ द रेडियस ऑफ कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ दिस। सिर्फ हमने ये डिज़ाइन का कॉस्ट निकालना है कि कितना है, तो हमें पहले इस डिज़ाइन का एरिया निकालना होगा। तो अगर हम देखें तो हमें किस चीज़ का एरिया निकालना है, यस हमें सेगमेंट्स का एरिया निकालना है। बट सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेक्टर्स का एरिया भी चाहिए। तो लेट अस सी।
रेडियस कितना दिया हुआ है 28 और 6 डिज़ाइन है इक्वल उसमें, तो सेंटर का एंगल कितना होगा 360/6, दैट इज 60 डिग्री एंगल आ गया। फिर पहला काम हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, दैट इज πr² θ/360। तो हमने वैल्यू पुट करी, एरिया आ गया। अब हमें माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे वी कैन फाइंड आउट दैट, तो हमने वही किया 1/2 r² sin थीटा, ये किसका हो जाएगा एरिया, यस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। सेक्टर का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें किसका एरिया निकालना है, ट्राइंगल का, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी एंड वी गेट दिस आंसर। तो ये किसका एरिया आ गया, ये हमारा एरिया आ गया सेगमेंट का। पर हमें किसका एरिया चाहिए, हमें चाहिए डिज़ाइन का, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया आया ना ये वाला, तो हमें तो 6 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 से। तो हमने क्या किया 6 से एरिया ऑफ वन सेगमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आ गया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया आ गया, कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें सिंपल क्या काम करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम और हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन दिस वे वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज 12.2. I hope that all of you get clear this concepts. Simple exercise है, do it yourself, and thank you student and have a nice day.